अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं एंकर वकास चैनल, यूट्यूब चैनल। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एंकर वकास मौजूद हैं। सीमा हैदर के हवाले से बड़ी तहलका खेज खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। जिस तरीके से वो लगभग डेढ़ साल से आज़ाद है, उसको छूट दी गई है, बेल दी गई है। तो अब जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो आप लोगों के साथ गाहे बगाहे शेयर करते रहें। ये खबर ये भी आ रही है कि रात को वो अपने घर में नहीं रहती, बल्कि कोई एक और फार्म हाउस बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसी फार्म हाउस में एक कमरा बाकायदा तैयार किया गया है, तो उसी में कोई नेता मंत्री है तो अक्सर औकात वहाँ पे रहती है और दिन में उसको लेके वापस आते हैं। पहले तो ये होता था कि सीमा रात को निकल जाती थी, एपी सिंह या उसके जो भी चाटू चपाटू या उसको सैर कराने वाले थे, वो फिर रात को ही, मतलब सुबह तलुए सुबह बोलते हैं, तलुए शहर तक, तो उस वक्त उससे पहले वो आ जाती थी। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि ये किसी और जगह पे भी इसका ठिकाना है, ये वहाँ पे भी रहती है। और तनवीर भाई देखें, इसका तो मैं कहता हूँ इसका तो एक ठिकाना नहीं है इस भगोड़ी का। इसका यहाँ पर भी एक ठिकाना नहीं था, कभी कौन सी जगह। तो तनवीर भाई देखें, धोखाधही तो ये पहले भी करती रही है पाकिस्तान के अंदर भी, जैसे कि गुलाम हैदर को भी धोखा देती रही है और अपने बच्चों को भी धोखा देती रही, अपने घर वालों को भी धोखा देती रही। अपने घर वालों से ये कहा इसने 10 दिन, जब ये पहले सचिन के पास गई थी 6 दिन शक्ल उसकी देखने के लिए, 6 दिन और 6 लाख रुपए तकरीबन पाकिस्तानी लगा के गई थी। तब ये कह के गई थी कि मैं लाहौर के अंदर किसी बीवी पाक दामन के मज़ार पर जा रही हूँ। तो तनवीर भाई ये तो शुरू से ही मतलब इसने आज़ाद थी। और दूसरी बात ये कि उस टाइम तो ये कहती है कि मैं 4 साल से सनातन मजहब अख्तियार कर चुकी थी, तो फिर ये घर वालों को क्यों बोल के गई कि मैं बीवी पाक दामन के मज़ार पे जा रही हूँ। तो तनवीर भाई ये तो दोनों को ही धोखा दे रही है, मतलब इस्लाम ही उसके जाएं तो इस्लाम के मुखालिफ भी है और सनातन मजहब के लोगों को भी सनातन के हवाले से धोखा दे रही है। वकास भाई, आपने कई मरतबा देखा होगा कि इस औरत ने, चलो ये कुछ लोगों को, चंद एक मुट्ठी भर लोग हैं जिनको ये खुश करना चाहती है, जिसमें वो इस्लाम को हमेशा टारगेट करती रहती है और पाकिस्तान को टारगेट करती रहती है, लेकिन इसने सनातन धर्म की भी तौहीन की। वकास भाई, हमारे मुल्क में भी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब भी कोई ऐसा मामला हो तो कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो विरोध बिल्कुल होता है, विरोध प्रदर्शन होता है और उसमें जो जनता है, पाकिस्तानी जनता, वो कामयाब भी हो जाती है। हम जबरदस्ती अपनी सरकार से वो बात मनवा भी लेते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अगर हिंदुस्तान में देखा जाए, हम हिंदुस्तान के अदालतों, इदारों, एजेंसियों की रिस्पेक्ट करते हैं और अपना काम बाखूबी वो कर रहे हैं, लेकिन सीमा के खिलाफ जिस तरीके से रबूपुरा में प्लान तरतीब दिया जाता है कि भाई विरोध प्रदर्शन होगा, तो वहाँ रबूपुरा के लोगों को डराया जाता है एक एमएलए एमपी के द्वारा कि भाई अगर आप लोग करोगे ऐसा तो फिर देखें हमारे पास तुम लोग को डेटा आ जाएगा और फिर तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक गेस्ट है पाकिस्तान से आई हुई, और वो गेस्ट कौन सी, इलीगल तरीके से आई हुई, एक घुसपैठिया चोरनी वारदाती औरत है। तो आप उसका देखें, एक एमएलए एमपी इस तरीके से वहाँ के लोगों को धमकियाँ देता है, डराता है, मतलब उनको खौफ हिरास में मुब्तला करता है। और तनवीर भाई इसी तरीके से जैसे आपने कहा धरना प्रदर्शन के लिए, तो आस्था माजी ने ग्राउंड लेवल पे जाके बहुत दफा काम भी किया है, हम बिल्कुल सराहते हैं आस्था माजी को। और आस्था माजी ने बाकायदा रबूपुरा भी गई हैं, मगर तनवीर भाई आस्था माजी की गाड़ी पर यानी कि समझ लें दावा बोल दिया गया, पथराव किया गया और आस्था माजी को यानी कि नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। तो तनवीर भाई, आस्था माजी भी एक महिला है, उनके साथ 2 या 3 जो भी पुरुष होते हैं हमेशा जब उनके साथ होते हैं, गार्ड होते हैं जी, गार्ड के लिए आस्था माजी के, क्योंकि उनको भी तनवीर भाई अपनी जान का भी उनको भी खतरा है, क्योंकि जाहिर सी बात है तनवीर भाई वो ग्राउंड लेवल पे जाके हर जो जुल्म है जालिम के खिलाफ बात करती हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से हो। आस्था माजी ने जब भी तनवीर भाई काम किया है वो किसी मजहब, देश, धर्म को उन्होंने भी नहीं देखा है। जी बिल्कुल। वकास भाई देखिए, अब ये जो खबरें आ रही हैं, जो हमारे तक वहाँ से बहन भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो पहुँचाते रहते हैं, उनमें ये कहने कि सीमा तो रात को जाती है और एक कोई फार्म हाउस अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें एक कमरा बड़ा खूबसूरत सजाया गया है, वहाँ पे इसकी मीटिंग होती है। अब कौन लोग हैं जो इसके साथ मीटिंग करते हैं, किस तरह की मीटिंग होती है, वो हम लोग यहाँ पे वजाहत कर सकते हैं जहाँ तक हमारा आइडिया है, हमारे अपने विचार हैं, लेकिन वो हम ये बताना नहीं चाहते, जो हमारे दर्शक हैं वो समझ जाते हैं। और तनवीर भाई एक वजह जो वहाँ जाके मीटिंग करने की ये भी है, मिसाल के तौर पे तनवीर भाई जो भी लोग इससे फोन पे राब्ते वगैरह कर रहे थे वो अक्सर ऑडियोज लीक हो गई हैं। हाँ, ऑडियो तो एक सीमा है, मेरे ख्याल से मुल्क के बड़े बड़े नेता, अभिनेता और जितने भी मंत्री होते हैं तनवीर भाई, इनकी भी ऑडियोज लीक हो जाती हैं। तो ये खुसूसी जो खुफिया मीटिंग्स हैं, ये सीमा वहाँ जाकर कर रही है, यानी कि जो कोई न्यू फार्म हाउस है
उसके अंदर बड़ा ही जो एक हमारे पास खुसूसी रिपोर्ट आई है कि बहुत ही अच्छे तरीके से एक रूम जो है ये खुसूसी बिल्कुल तौर पर तैयार किया वैसा गया है। ही फार्म हाउस है जैसा एपी सिंह का फार्म हाउस। आप लोगों को मालूम है कि 10 साल पहले अगर आप YouTube पर सर्च करें तो उसके फार्म हाउस की जो अयाशी का अड्डा बना हुआ है उसके चर्चे 10 साल पहले से हैं, आज से नहीं। तो ये सेम उसी तरह का एक फार्म हाउस है जहाँ पे कोई कमरा तैयार किया गया है, रात को ये जाती है वहाँ पे। और ये भी जो उस बहन ने हमारे साथ बात शेयर की, दावा किया है कि कभी कभार तो ऐसा भी होता है एक दिन वहाँ पे रहती है, फिर रात को वहाँ यहाँ अपने रबूपुर आती है। वकास भाई, तनवीर भाई देखें, हमने पहले इस वीडियो के अंदर जिक्र किया, उसका तो कोई ठिकाना है ही नहीं, वो तो कहीं भी जा सकती है, कहीं भी रह सकती है। तो तनवीर भाई जो उसका अपना घर है उसमें क्या एक ऑडियो हमारे को नहीं सुनने को मिली जिसमें वो उसने जो भी बंदा है, अब नाम मैं उसका नहीं लूंगा जी, उस बंदे की ने ये कहा है कि मैं तो 3 दिन सीमा के घर पे रुका हूँ। हाँ। यानी कि सीमा के साथ रुका हूँ, उसी घर में जहाँ सचिन का घर है रघुपुरा के अंदर, मैं उसी घर में 3 दिन रुका हूँ। और उसने ढके लफ्जों में बात की है, मैं नहाता जी, इसके घर पे था, बबीता के घर पे। जी। तो तनवीर भाई देख लें आपके सामने, जब एक बंदा खुल के कह रहा जी। है, और वो बंदा भी नामी गिरामी है, कोई लल्लू पंजू बंदा नहीं है, वो एक बिजनेस लेवल का बंदा है। जी, दर्शकों को पता है हम किसका जिक्र कर रहे हैं। और वकास भाई जो बबीता के हवाले से हमने जिक्र किया, बबीता भी इस खेल का बिल्कुल हिस्सा है, इस कांड का हिस्सा है। बाज़ाहिर वो ये शो करती है कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं, सीमा जस्ट मेरी पड़ोसन है, लेकिन अंदरूनी खाना क्या क्या होता है वो हमें पता है। जो भी गेस्ट आते हैं या जो भी लोग सीमा से मिलने के लिए आते हैं वो पहले बबीता रानी के पास रुकते हैं। ये बात जो हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करें, ये हमने नहीं की, हिंदुस्तान के यूट्यूबर ने इस बात का खुलासा किया। और वहाँ बहुत सारी मतलब ऐसी बातें हैं जो हम यहाँ बयान नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आप कहते हैं कि पाकिस्तानी यूट्यूबर आए बाएं शाएं करते रहते हैं, हवा में बातें उड़ाते रहते हैं, हवा में बातें करते हैं, ऐसा नहीं है। वो जो खबरें आती हैं हम वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो अब तो बबीता रानी भी माफिया मांगने के लिए तैयार है और उन्होंने पैगामात भी भिजवाए हैं जनाब मोमिन साहब तक। बिल्कुल, और तनवीर भाई बिल्कुल जैसा कि बबीता रानी ने भी पहुंचाए हैं, और साथ साथ तनवीर भाई जो सीमा हैदर है, खुद भी मोमिन मलिक सर ने भी गुज़िश्ता 4 दिन पहले एक पोस्ट लगाई थी जिसके अंदर वो माफ़ी तलाफी कर रही है सीमा और सचिन दोनों मिलके कि बराए मेहरबानी हमें माफ़ कर दें, मतलब हमारे को माफ़ कर दें और हमारे को भारत में ही रहने दें। जी बिल्कुल तनवीर भाई, और एक और सवाल मेरा ये है तनवीर भाई, जैसे कि भी आपने कहा कि लोग जैसे कि आए बाएं शाएं कहते हैं कि पाकिस्तानी कर रहे हैं, हाँ। तो क्या तनवीर भाई जो रिपोर्ट आपने अरशद भाई ने या किसी और ने दी वो 3 दिन बाद, 4 दिन बाद या 1 महीने बाद या 20 दिन बाद वो सच नहीं हुई? बिल्कुल ये ऐसा सब जानते हैं। अच्छा, अभी वकास भाई आपने ये बात की ना, तो रबूपुरा के जो SHO हैं इस हवाले से हमने वीडियोस बनाई और जबरदस्त छितरोल की है उसको हमने नामर्द हिजड़ा बोला है, और अभी भी बोल रहे हैं, हम डंके की चोट पे बोल रहे हैं। क्योंकि जब सीमा मतलब इतना बड़ा कांड कर रही है, फितना फसाद फैलाने की कोशिश करती है, दंगे कराने की कोशिश करती है, तो एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? जब ऑडियोज लीक होती है उसमें बाकायदा तौर पे बच्चों के ऊपर तशद्दुद करने की बातें होती है, तो क्यों एक्शन क्यों नहीं लिया गया वकास भाई? तो वो तो है इसमें मुलव्वस है, उनको हमने वो किया। और मजे की बात यह है वकास भाई, जो हमारी वीडियोस थी SHO रबूपुरा ने खुद देखी है, जो मैंने बनाई अपने बाग के अंदर, वो एक बहन है उन्होंने शेयर की है, उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा कि देखें जो SHO रबूपुरा है उनका एक व्हाट्सएप बना हुआ है, एक ग्रुप बना हुआ है या जो भी है, उसमें लोग बात कर सकते हैं, अपनी कोई भी मतलब एप्लीकेशन हो या कोई दरख्वास्त कर सकते हैं, जो मतलब होता है एक वारदातियों के लिहाज से, कोई मालूमात लेनी हो, देनी हो, इस तरह की। तो मेरी वीडियो तो वहाँ तो पहुँची है और उन्होंने देखी है, जो कि वो एक छक्का टाइप का एक SHO है। तो वकास भाई हम ये कहेंगे कि एक्शन कब होगा समझ से बाहर है। हम शुरू से ये बोलते आ रहे हैं, हमारा बिल्कुल भी कभी भी और ये नहीं है कि हमारा किसी डिपार्टमेंट के उसके ऊपर हम सवाल उठाते हैं, इदारों के ऊपर सवाल उठाते हैं, अदालतों के ऊपर सवाल उठाते हैं, हमारा ये नहीं। हम ये चाहते हैं कि भाई एक क्रिमिनल औरत है, एक वारदाती औरत है, उसका चरित्र बिल्कुल दागदार है। कराची में जहाँ रहती थी वो सारा पूरे का पूरा हमने सर्वे किया है, हमने इंटरव्यू लिए हैं लोगों के, उसका सब कुछ हमने जाना पहचाना, क्या क्या वो करती थी, कहाँ कहाँ जाती थी, लोगों के साथ उसका क्या व्यवहार था। तो यही पाया कि वो बिल्कुल क्रिमिनल और वारदाती चरित्र उसका दागदार है। तो हिंदुस्तान में बैठकर वो अपने आप को अगर इस तरह की वो करे और हिंदुस्तानियों को तड़ियाँ लगाए, बदमाशियाँ करे, तो फिर सवाल तो बनते हैं ना। बिल्कुल तनवीर भाई, बात आपकी सही है। वो भारत के अंदर बैठकर एक तरीके से भारतीयों को चेतावनी कर रही है जी कि मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता, जितने भी यूट्यूबर भोंक रहे हैं ऐसा बोलती है। तो तनवीर भाई सबको हम पहले भी बारहा बता चुके हैं कि हमारे पाकिस्तान से 7 से 8 लोग टोटल यूट्यूबर जो बात कर रहे हैं, और भारत साइड से तो सैकड़ों हैं जो इस वाली मौजू पर बात कर रहे हैं। तो वो जाहिर सी बात है, बिल हकीकत वो हमें नहीं कहती,
हमें पाकिस्तानी को नहीं कहती, वो हिंदुस्तानी बहन भाइयों को कहती है जी। जो यूट्यूब पे आवाज उठा रहे हैं और फलाना कर रहे हैं और ढिमकाना कर रहे हैं। और तनवीर भाई एक बात छोटी सी मैं फिर अगेन यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जो लोग आज ये दावा कर रहे हैं कि हम जो है उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं, पुलिस वाले अधिकारी थे या जो भी जो सिक्योरिटी के 2 अधिकारी थे, सिक्योरिटी फोर्स के जो जवान थे जो सीमा की वजह से सस्पेंड हो गए। तो तनवीर भाई हमने बहुत दफा वीडियोस के अंदर जिक्र किया है कि वो एक जो भी महिला है वो बार बार ये कह रही है कि कोई इस पे बात नहीं हालांकि कर रहा। हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था, क्योंकि वो सीमा के अगर उन्होंने साथ दिया है तो उनको होना चाहिए। लेकिन हम जब ये देखते हैं कि वो सस्पेंड हो गए, सीमा जिनकी वजह से वो सस्पेंड हुए, तो वो अभी तक आजाद है। हमने इस हवाले से बात की है, वरना तो देखें अगर वो दोषी है तो ठीक है, फिर वो भाई दोषी इस सेंस में नहीं है कि उन्होंने जानबूझकर एंट्री दी है, गफलत के लिए, हाँ गफलत बरतने पे, बाय मिस्टेक के लिए, कि बाय मिस्टेक जो है ना उनसे गलती हो गई कि वो ये समझे कि ये भारतीय नागरिक है। जी, तो जांच एजेंसियां अगर वहाँ जांच कर सकती हैं अपने इदारे को लेकर के, तो सीमा जब घुसी अवैध रूप से तो क्यों गफलत बरती, कौन थे सहूलतकार मददगार, तो ये तो इनकी भी तो जांच होनी चाहिए ना वकास भाई। तनवीर भाई बिल्कुल उनकी भी जांच होनी चाहिए, सीमा की भी जांच होनी चाहिए। और तनवीर भाई हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एक ही, गुलाम हैदर के मासूम 4 बच्चों को फिलफोर तनवीर भाई कानूनी तहवील में जाना चाहिए। या भारत के मुताबिक गवर्नमेंट के हवाले से जो भी शेल्टर हो जहाँ बच्चों की सेफ्टी हो, वहाँ बच्चों को फिलफोर सबसे पहले उससे अलग किया जाए। तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाजिर हूँ किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।